बच्चों 2011 में मैं पास आउट हूँ, एक फाइनल डिग्री जिसको हम लोग बोलते हैं कि हम अप्लाई कर सकते हैं किसी हॉस्पिटल में। बहुत टाइम ऐसा हुआ कि 2011 से 2009 से हमने चिल्लाना शुरू कर दिया। सर ने भी नाम लिया, डॉक्टर यासिर, डॉक्टर मुजफ्फर, डॉक्टर अरशद, डॉक्टर मुदस्सिर, चिल्लाना क्या शुरू कर दिया कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स होने वाली है। लेकिन बहुत कम लोगों ने इस चीज पे ध्यान दिया। शायद कुछ देर के लिए हमें कोट अनकोट ये बोला गया कि अपने मफाद के लिए शायद यूज कर रहे हैं। फाइन, मफाद का मतलब ये क्या था कि ये डॉक्टर्स है, इनके हॉस्पिटल्स में काम है, इनका पेशेंट्स फ्लो बढ़ेगा, इनका क्लिनिक्स का फ्लो बढ़ेगा, इसलिए शायद ये वाली बातें बोल रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली वो चीजें अनप्रूव हो गई लेटर स्टेज में, जो आप आजकल देख रहे हो और जो मैं आपको शायद दिखा भी दूंगा। ये वाकई में बहुत ज्यादा लिमिट में फैल गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 2 मिनट के लिए मान लो हम यहाँ पे 150 बच्चे बैठे हुए हैं, हमको भी ले लो, सर को भी ले लो, और उसके बाद आप सर्वे करेंगे हम लेते हैं क्या? हम नहीं लेते। कुछ जो पन्ने हैं प्रिविलेंस के, जहां पे देखा गया, कितना देखा गया, मैं उस पर एग्री भी करता हूँ, कुछ कुछ जगहों पे डिसएग्री भी करता हूँ। फाइन, पर ये सब बातें जो हम डिस्कस करेंगे आज, आपसे बैठ के सुनेंगे, एक्सपर्टीज की तरफ से बोलेंगे कि क्या दसांश सीनियर दिमाग में जब हम ये नशा करते हैं। दिस इज द बेसिक थिंग दैट अगर आप लोगों ने सीखा, शायद आपके ब्रेन में और लोगों को आप कहीं ना कहीं हेल्प कर सकते हो उसको निकलने से। स्लाइड प्लीज। देखो, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज साइको एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, ये आप लोगों को बड़ा क्लियरली समझ में आना चाहिए कि हम साइको एक्टिव सब्सटेंसेस जब किसी को नाम देते हैं, टर्म देते हैं, मतलब क्या होता है? वो सब्सटेंसेस जो हमारे अंदर एडिक्शन पैदा करते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमारे साइकी को ऑल्टर करते हैं। किन किन एरियाज में? वो हमारे मूड में तब्दील लाएंगे, थॉट्स में तब्दील लाएंगे, कॉन्शियसनेस में तब्दील लाएंगे और हमारे बिहेवियर में तब्दील लाएंगे। अब आप शायद सोच रहे होंगे ये सब तो एक ही चीज है। नहीं बच्चे लोग, आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मूड अलग चीज है, थॉट प्रोसेस एक अलग चीज होती है, कॉन्शियसनेस अलग चीज होती है और बिहेवियर अलग चीज होती है। फाइन, जब इन सब चीजों को ये चेंज करता है, तब्दील करता है, उन ड्रग्स को हम लोग नाम देते हैं साइको एक्टिव सब्सटेंसेस। फाइन, जैसे फॉर एग्जांपल ये केसेस कुछ याद होते हैं बचपन का। 2011 का एक केस था, फर्स्ट टाइम जब मैं श्रीनगर वापस आया था बाहर से। एक लड़के ने कहा कि सर इसमें तो बहुत मजा है, यंग बच्चा, यंग चाइल्ड विथ कैनबस इंड्यूस। ठीक है, देखो मैं कुछ प्लीज मैं टीचर से बियर भी करना चाहूंगा और शायद सर से भी प्लीज इसकी माफी भी चाहूंगा। कुछ फोटोज दिखाऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा। प्लीज ये जो बता रहा हूं ना मैं, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में आप लोग समझना कि सर हमको एक्सप्लेन के लिए बता रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं बता रहे। फाइन, इसका खास ख्याल रखना। ठीक है, जो फोटोज में दिखाऊंगा, जो मैं तरीके बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा ताकि आप लोगों के दिमाग में घुसे कि सब्सटेंसेस कैसे यूज और मिस यूज होते हैं। फाइन, वो लड़का जब पहली बार मुझे मिला, बोला कि मेरे को तो नुसरत फतेह अली खान दिखता है। अब आप लोग शायद इस साइको एक्टिव सब्सटेंस जो टर्म है ना, उसको समझने के लिए बता रहा हूं। फाइन, तकलीफ थी मेंटल हेल्थ की जो डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू सब्सटेंस अब्यूज। वो गया पीर के पास, पीर ने कहा कि सॉरी आई डोंट से पीर गलत होते हैं, पर एक पीर के पास गया तो बोला मैं आपको नुसरत फतेह अली खान से मिला दूंगा। सिंगर चॉइस थी उसकी। ये सुन के उसने पीर के पास जब गया और पीर ने उसको कैनबस पिलाना शुरू कर दिया और साथ में नुसरत फतेह अली खान सिखा चला टाइप रिकॉर्डर पे। ऑब्वियसली देयर आर चांसेस, जब भी हम कैनबस बहुत टाइम तक लेते हैं, हमारे ब्रेन में जो सेल्स होते हैं ना वो डेड हो जाते हैं। जो आप में से साइंस पढ़ेगा आगे जाके, उस मेडिकल साइंस को चूज करेगा, ये जो कैनबस हम बहुत देर तक लेते हैं ऑटोमेटिकली हमारे सेल्स को डेड कर देते हैं। फाइन, और जब वो सेल डेड होती है, ऑब्वियसली आप उसको कुछ भी दिखा दो, आप उसको ये भी दिखा दो कि आप सचिन तेंदुलकर करें, तो वो मान लेता है कि मैं तेंदुलकर। तो ये जो क्राइटेरिया उसके पीछे चला, उस टर्म को आप मान लीजिए कि उसका चेंज क्या हो गया वहां पे? उसका चेंज हो गया मूड, उसका चेंज हो गया थॉट प्रोसेस, उसका चेंज हो गया बिहेवियर। तो वो जो एक्ट कैनबस ने किया उसको इसलिए साइको एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं क्योंकि उसने उसका ब्रेन को ऑल्टर करने की कोशिश की। ये वन इज डेफिनेशन। फाइन, सेकंड प्लीज, आगे दबाओ।
ना अगर आप दबाओ बेटा, पूरा दबाओ दबाओ कंटिन्यूसली, ठीक शाबाश। अब आप मुझे पर्सनली पूछोगे व्हाट इज कॉग्निशंस। देखो 2 मिनट के लिए मान लो जब अल्कोहल पीता ना कोई, उसको शराब बोलते हैं, वो हमारे कॉन्शियसनेस को क्या कर देता है, वो प्रोसेस को, जजमेंट को जो ना हमारे उसको इंपेयर करने की कोशिश करता है। कहां पे ब्रेन में करता है, विल डिस्कस दैट। कॉन्शियसनेस अल्कोहल पीने से क्या हो जाएगा, हम ड्राउजी हो जाएंगे। व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स कि जब हम कॉग्निशन की बात करेंगे मेरी थिंकिंग में चेंज हो जाएंगे। जजमेंट, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग इज अवर कॉग्निशंस। कॉन्शियसनेस मतलब होता है, जैसे कोई ड्राउजी होता है उसको कॉन्शियसनेस बोलेंगे, कोई कोमा में होता है उसको कॉन्शियसनेस बोलेंगे, कोई फुल्ली अवेयर होता है उसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, ठीक है। मूड, मेरा दिल क्यों छू, मेरा कुछ बोलना चाहिए, डॉक्टर के पास पूछे दिल कैसा है, मन कैसा है, इसको बोलते हैं मूड। और बिहेवियर, कि मैं 2 बिहेवियर दिखाता हूं, एक को आउटर बिहेवियर, एक को इनर बिहेवियर। मैं कैसे हाथ हिला रहा हूं, मैं आपसे कैसे बात कर रहा हूं, यहां पे उसकी तब्दीली होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, दिस आर 4 टर्म्स, जब भी हम ब्रेन ऑल्टर करते हैं इन 4 टर्म्स में हमको इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज। सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को दिमाग में रखना चाहिए, मतलब जब भी कोई नशा करते आपको आसपास में मिलेगा ना, या फ्रेंड मिलता है, मुझे एग्जैक्टली याद है जब 2011 में हम पहले स्टार्ट किए थे, एसएम साही, आप लोग याद करते हो, एसएम साही एक आईजी हुआ करते थे। मुझे ऐसे ही याद है कि डीपीएस के ऐसे ही बच्चे, यही सेम यूनिफॉर्म, और मैंने प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद साही साहब ने बोला, एसएम साही ने उस पर कोट अनकोट ये वर्ड यूज किया कि अगर मैं कैनबस नहीं लेता तो मैं अपने डीआईजी से 1 नंबर पहले था। मीन्स अगर इस जनरेशन पे हम लोग फोकस करेंगे, अगर आप में से कोई ना कोई इन सब चीजों में खुदा ना खास्ता मुब्तला हो गया, क्या होगा, आपके 2 साल या 3 साल जाया हो जाएंगे। लेकिन ये ट्रीटेबल है, फाइन। अगर डॉक्टर मुदस्सिर ने नशा शुरू किया होता, जो मेरे बैच के लोग थे 10th में, 12th में, 11th में, वो मुझसे आगे जाते। कैसे, क्योंकि मुझे 2 साल या 3 साल में मुब्तला हो जाता, वो कहीं ना कहीं में मिस करता। तो सबसे पहले दिमाग में आप लोग ये रखें कि इट्स अ वेरी ट्रीटेबल इलनेस, और ये मेडिकल इलनेस है। सेकंड पॉइंट, ठीक है। हम लोग कभी कभी इसको लेते हैं कि ये मॉरल वैल्यूज की बात है, मिस्टर नशकोरमा, इसको मॉरल वैल्यूज बचपन में दिए नहीं गए थे। लेकिन जो हम देखते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में, हॉस्पिटल में, कभी कभी हमको मुफ्ती साहब भी मिलते हैं वहां पर, कभी कभी हमको आलिम भी मिलते हैं वहां पर। तो आपने दिमाग में रखना है कि एक मेडिकल प्रॉब्लम है। जब भी आप किसी को समझाएंगे या किसी को बोलेंगे, भैया ऐसे ठीक है सर, एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एक तकलीफ है, जैसे डिप्रेशन एक तकलीफ है, जैसे एंजाइटी एक तकलीफ है, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव एक तकलीफ है, जैसे आप लोगों का क्लास में एक जगह टिकना नहीं तकलीफ है, हिलते रहना, ठीक है। तो ये तकलीफ जो है ना, जैसे मेडिकल प्रॉब्लम्स, जैसे वो ठीक होती है वैसे ये भी ठीक होती है। व्हाट्स द रोल, शायद आप लोगों को ये डसाएं कैजर्स ये क्यों होता है, बड़ा कंसर्न है हम लोगों को। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, व्हाट आर बायोलॉजिकल फैक्टर्स, हमारे ब्रेन, फॉर एग्जांपल अगर कुछ डिप्रेशन गसान छु, या फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ कोट अनकोट बोलूंगा कि जी हमको छोटी मोटी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती है, तो हमको टर्म दिमाग में आता है, इसको कम करने के लिए मुझे नशा करना पड़ेगा, जैसे टेंशन गसान चले चमकी या खमकी, फाइन। तो ये जो बायोलॉजिकली हम लोगों को ड्राइव होता है ना, दिस कॉल्ड बायोलॉजिकल फैक्टर। इस क्वेश्चन पर आज ध्यान खींचे कि मुझे यही वाला सहारा यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, इसमें कोई डाउट नहीं है और कोई शर्म नहीं है मुझे बोलने में कि अगर अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती शायद हम इतना इसमें मुब्तला नहीं होते। लेकिन जो ये तंजीम है फलाह ने आपके सामने हमको लाया है, एक सीरीज क्यों चला रही है, इतने डॉक्टर्स को क्यों दावत दे रही है और क्यों ऑफर कर रही है, क्या बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, कॉलेज लड़कों के साथ बात करें इस बारे में। इनका यही रोल है, ये है कि अवेलेबल तो ये है, अब हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट स्टॉप द अवेलेबिलिटी बिकॉज गवर्नमेंटल प्रोसेस, फाइन। और अक्सर जब मैं इन जगहों पे बोलता हूं ना, बच्चे लोग सिर्फ शिकायत करते हैं, सर पुलिस स्टेशन कार्य नहीं की, फाइन, गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है, ये मोहल्ले में भी अवेलेबल है। इनका रोल ये है कि ये कहते हैं कि ये अवेलेबल है, ये लिम्बेपुर तो कैश करो। आप में इतनी हिम्मत आनी चाहिए that you should become very strong by telling this reply that यहां तो गंदा गोश्त भी अवेलेबल है, अगर माज आज खराब हो मत उससे आना,
अगर टमाटर खराब होते हम लाते हैं, तो फिर हम ये क्यों लाते हैं या क्यों करेंगे? एंड द थर्ड प्रोसेस इज साइकोलॉजिकल फैक्टर, जिसका मैं आप लोगों को शायद डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूं बिकॉज माय डिपार्टमेंट। फाइन, व्हाट आर द साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस, जो शायद अगला प्रोग्राम हम डिस्कस करेंगे फलाना के साथ। पर्सनैलिटी, मैं शायद आपको दिखाऊंगा आगे जाके भी, हाउ आर द पर्सनैलिटी लिंक विद द ड्रग एडिक्शंस। कि नफर क्लासेस में, सॉरी अगर कोई प्लीज पर्सनल मत लेना, आई लव यू ऑल, डोंट टेक इट सीरियसली। दैट होता ना कि टशन दिखाना, बुलाए मिस बुकराज रात, ठीक है, जिसको लगता है कि मैं मोहल्ले में गुंडा हूं, छोटा मोटा प्रॉब्लम हो गया कि क्लास में क्यों ले लिया, तो दिस इज बेसिकली अ पर्सनालिटी प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड। अंडरस्टैंड इट, दिस टशन विल रिमेन बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर जीन फैक्टर जो आपको है ना। हम इससे निकल के आ चुके हैं, हम इस उम्र में भी थे, आपके टीचर्स भी इस उम्र में थे, वो निकल के आ गए हैं। उस टाइम आदमी क्या होता है ना, दैट इज व्हाट एडोलसेंस को लर्न करना पड़ेगा कि जीन जो स्ट्रॉन्ग आसा कि वो 24 घंटे यही सोचता है कि मुझे इसको मारना है, ठीक है। अगर कलनर से अखी बहस गए तौर फंगा कि लायो से, या कैंटीन वाले से बहस करना, या गेट कीपर से बहस करना, या सिक्योरिटी वाले से बहस करना, या कभी कभी टीचर से भी बहस करना। दिस इज ऑल पर्सनैलिटी, प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स, एंड दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस इफेक्ट ऑन द प्रोसेस कि आप आगे जाके क्या करने वाले हो, ठीक है। आगे प्लीज। तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि जो हम दवाई खाते हैं ना, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकेट्रिक मेडिकेशन, नशे मजे, इट्स नॉट सच, प्लीज रिमेंबर इट। साइको एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, वो सारे एडिक्टिव्स नहीं होते हैं, आप ख्याल रखा करें। लाइक फॉर एग्जांपल एंटी डिप्रेसेंट, कुछ मूड खराब, कुछ बेचैनी तकलीफ, वो नशे में नहीं आते। बिकॉज इससे क्या होता है ना, इससे हमारी जो प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, वो और बढ़ती रहती है। लाइक हम इतने सीवियर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, हम बोलते हैं कि ये भी नशा है। ऐसा ना करें प्लीज। लेकिन एडिक्टिव सब्सटेंस आर्ट्स है, उनमें कुछ ना कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जहां पे हमारा ब्रेन ऑल्टर करता है। ये हमेशा याद रखा करें प्लीज। आपको हमेशा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब मेडिकेशन देते हैं, जो एक स्लाइड और आएगी जहां पे प्लीज बातें मत करें, प्लीज गिव मी सम हाफ एन आवर, आई विल जस्ट फिनिश इट ऑफ। आई नो आप लोग फंसाए गए हो, और बियर मी आउट फॉर सम टाइम, ठीक है। तो ये जो सारे दवाइयां होती है ना, प्लीज इसमें कुछ मेडिसिन होती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, जो हमको बनती है कहीं ना कहीं, जो एक्शन में आती है, लेकिन सारी दवाइयां ऐसी नहीं है। प्लीज आगे बढ़े। व्हाट आर बेसिकली द थिंग दैट यू शुड लर्न कि हमारे ब्रेन में क्या होता है। शायद आपके दिमाग में बहुत सारे लोगों को इस सवाल घूम रहा होगा और शायद सोच रहे होंगे कि क्या है। तो देयर आर न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन में, जैसे केमिकल कॉल्ड न्यूरॉन्स, जो सिग्नल कैरी करती है हमारे ब्रेन के अंदर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लाइक फॉर एग्जांपल मैं हाथ हिला रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, अभी मेरा ये लोब काम कर रहा है, कॉल्ड फ्रंटल लोब, फाइन, ठीक है। और इसमें पूरे ब्रेन में देयर आर सिस्टम कॉल्ड न्यूरॉन्स, उनके दरमियान जो गैप होता है कॉल्ड साइनैप्सिस, उसमें होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स, फाइन। एंड देयर आर न्यूरोट्रांसमीटर लाइक फॉर एग्जांपल डोपामाइन, जहां पे हमको रिवार्ड सिस्टम काम करता है, ठीक है। और जो रिवार्ड सिस्टम हमको ना प्लेजर देता है, मस्त दिमाग। जब भी हम नशा करते हैं ना, वो डोपामाइन हमको रिवॉर्ड करना कोशिश करता है, और उस रिवॉर्ड से हमको ब्रेन को लगता है कि ना मिश पगाते, उससे हमारे जो सिम्टम होते हैं ना वो डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल विथड्रॉल्स, ठीक है। नशे वाली इल्म में देयर आर फ्यू टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल व्हाट इज विथड्रॉल सिम्टम्स, ये करान से एक दो एमसो बेदो पेन करा, एमसो डहेरिया गसा, एमसो कब्जी गसा, एमसो कलदोद करा, एमसो सकूल रावा, दिस आर कॉल्ड विथड्रॉल सिम्टम्स। लेकिन जब भी एक बार लेता, जैसे सर ने कहा एक बार लिया, इसकी टॉलरेंस ब्रेन में बढ़ती रहती है, इसकी लेवल ऑफ टॉलरेंस जो है वो बढ़ता रहता है, और वो इस मुकाम तक आदमी को लेता है कि जब उसको वो लगता है कि रोज, जैसे फॉर एग्जांपल 10 mg, फिर 50 mg, फिर 100 mg, फिर 200 mg, इतने कुछ केमिकल बना हुआ, चाहे वो लिक्विड होगा चाहे वो दवाई होगी, फाइन। ये टॉलरेंस इसकी बढ़ती रहती है। मूव ऑन प्लीज, आगे बढ़े प्लीज, चलो आगे आगे प्लीज। नाउ व्हाट इज द बेसिकली क्लासिफिकेशन, हम कैसे ड्रग को डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगलिटी के बेसिस पे हम लोग उसको अलग अलग अंतर कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। हम सोर्स ऑफ ड्रग के बेसिस पे उसको अलग अलग करते हैं। ये ब्रेन में कैसे हमको केमिकल यूज होता है उसके बेसिस पे हम लोग उसको क्लासिफिकेशन बनाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। और उस क्लासिफिकेशन जो ड्रग मार्केट में अवेलेबल है,
जो मार्केट में ड्रग अवेलेबल है वो हमारे सामने ये है, कैनबस, हेरोइन, ब्राउन शुगर, कोकेन, एम्फेटामाइन, सॉल्वेंट्स, हॉलोजेंस एज वेल एज कफ सिरप्स। ये रेड में कोकेन क्यों लिखा है? अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम बेटा मैंने आपसे डिस्कस करनी है। कैन यू बिलीव दैट वी डू हैव सीन द पेशेंट ऑफ क्लास 8 with cocaine substances and unfortunately उसका SCV फिर पॉजिटिव। व्हाट इज SCV वो मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन अभी कोड अनकोड कर रहा हूं वर्ड। उसका हेपेटाइटिस पॉजिटिव होगा, बिकॉज जब वो इंजेक्टेबल्स यूज करते थे they were using with the friends, unfortunately in a school, I will not quote the school, अच्छा स्कूल है, अच्छा नाम है, from this particular district। तो ये जो टॉपिक इन्होंने चूज किया है ना आप लोगों के लिए, क्यों कर रहे हैं लोग मेहनत, क्यों ये टाइम अपना स्पेंड करके यहाँ आ रहे हैं आप लोगों के बीच में, क्यों इनको मजबूरी पड़ी कि आप लोगों के बीच में हमको लाए, और मुझे क्यों मजबूरी पड़ी कि मैं क्लास छोड़ के यहाँ आ जाऊं या डिस्ट्रिक्ट छोड़ के यहाँ आ जाऊं। पीछे ना देखे प्लीज, बॉयज आगे खेल के, ठीक है आगे समझ। द पॉइंट इज अच्छा थी कर गए ना सारी खबर दिल गए, कुछ नहीं है क्लासमेट से। Now why are we taking this a very serious problem for all of us? You will never ever, अगर दोस्त भी है ना आपका साथ में चलता भी है, उसको कोई ना कोई यूं बहका सकता है ऐसे, because people are there waiting for you, they are waiting for you कि इसकी लड़ाई कब हो जाए, इसका पंगा अपने फ्रेंड के साथ कैसे हो जाए, इसका प्रॉब्लम अपने घर वालों से कैसा हो जाए। मुझे तो घर वाले समझते ही नहीं है और मुझे इनमें समझ ही नहीं है, और 2 एकड़ मोल मोज बेचते। ये छोटा हिंट आपने जो दिया ना, आपको कैच कर लिया, खास तौर पे आपके कैंटीन साइड से। क्यों? चाची टेंशन में मैं टेंशन मैं को दवा खुद आई अच्छी मस बुलाए और अच्छी टेंशन का गप। और कुछ लोग तो ये भी हमारे सामने कोट अनकोट करते कि मोलते का सांस मुश्किल। This is not possible, my dear very very friends, it's not possible at all। कोई दुनिया में ऐसी दवाई नहीं है, there's no medicine in the world जो आपके मन के ख्यालों को दूर कर सकता है। फिर हम क्यों करते? हमारे पास ये एग्जाम्पल रोजमर्रा जिंदगी से, उसको नशे गंतज उसी में सॉरी कोट अनकोट विद द परमिशन ऑफ टीचर आई वाज इन द रिलेशनशिप विद समबडी एंड उसने मुझे धोखा दिया, फाइन गुड एनफ, मिलता है होता है। मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया, पीते 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 मैं इस मुकाम में पहुंच गया कि उसने बोला कि जॉइंट पी लो। दिस इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी। और छोटी सी बात के लिए कि जो बात नहीं कर रहे, मेरा दोस्त में सॉरी मैं मजाक बहुत करता हूं, मैं मजाक और भी आगे कर लूंगा, प्लीज बियर में आउट। अब आप मत देखो पीछे उसके बारे में, डोंट कोट। द पॉइंट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड, बाप से लड़ाई के मतलब डजंट मैटर कि दैट यू विल हैव अ ड्रग, बहन से लड़ाई डजंट मीन दैट यू हैव अ ड्रग। सेकंड पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे यूज भी करना चाहता हूँ, क्लास में समझ में नहीं आ रहा सर, इसने कहा कि ये खा लो, मेरे को इसलिए टॉपर कर रहा हूं मैं। उसको मैंने बैग में देखा कि कोट, मेरे एक पेशेंट है छोटा है श्रीनगर का, मैं तो मैंने कहा क्यों? बोला सर मैं बहुत पढ़ने में अच्छा था, मेरी कंसंट्रेशन वाज लाइक दिस, न्यूमेरिकल्स आई वाज डूइंग लाइक दिस, फाइन। फिर क्या हो गया? फिर सर अचानक पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आना कि मेरे न्यूमेरिकल्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। मेरे कुछ किसी थर्ड पर्सन ने बोला जो टॉपर है ना, उसके बैग में ये दवाई है, वो ये दवाई खाती है या खाता है, आप भी खा लो, आपको भी कंसंट्रेशन वापस आ जाएगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन आवर सोसाइटी माय डियर फ्रेंड्स। और आप लोगों को पता नहीं चलता, जो शरीफ सिंपल ऑनेस्ट बच्चा इन द क्लास की ये मेरे साथ क्या हो गया। ठीक है आगे प्लीज। Now this is some shapes of cannabis. I mean, why I'm quoting these pictures? I have taken the permission also from you people. ये आप रोजमर्रा जिंदगी में अपने आप के सराउंडिंग्स में देखोगे कि cannabis does have different shapes. ठीक है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ with the bear with you all of please understand, ताकि तो एक साथ ग्रुप नहीं ना, तो एक गैस गैस ये ऐसा है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को पार्कों में गलियों में कहीं बैठे हुए ना, छोटे से पत्ता दिखा रहा है ना ऊपर, इसको वो मरोड़ रहे होते हैं। ठीक है, और जब वो मरोड़ते हैं ना इसको, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा
क्यों नहीं बोलूंगा? बिकॉज आप लोगों को गेस करना चाहिए कि मुझे उसके पास नहीं जाना। इतना बस बोल रहा हूं मैं, ठीक है? ये नहीं बोल रहा हूं कि उसके बाद वो क्या करते हैं, बिकॉज खुदा ना खास्ता हो सकता है कि भी हादसा भी हो जाए। चले, ओपियम वेरी वेरी आजकल फेसबुक पे बड़ा कॉमन चल रहा है कि साउथ में ये काटा जा रहा है, ठीक है? हाँ, आगे बढ़ो बोले। इसका सेकंड शेप ये होता है, एंड दिस ओपियम कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम बिकॉज दिस आर डिफरेंट टेक्स ऑफ टेकिंग इट, चाहे वो किस वे में ले रहे हैं, आई विल नॉट डिस्कस विद। पर आगे बढ़ो प्लीज। सम ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड देयर आर सम सेडेटिव्स इन द वर्ल्ड। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो हमको थोड़ा सा ड्राउजी कर देते हैं, एंड लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे फीमेल्स प्रेगनेंसीज में कुछ दवाइयां ऐसी होती है विच इज गिवन टू द फीमेल्स टू पेन, टू बियर द पेन। वो भी हमारे कहीं ना कहीं कश्मीर में मिसयूज होता है, वी कॉल दैट एज सेडेक्टिव्स। फाइन। स्टिमुलेंट्स आर लाइक फॉर एग्जांपल कोकीन, जैसे मैंने कहा कि ऑन द बेस ऑफ इसका अवेलेबिलिटी एंड इसका वे ऑफ डाइट है, कोकीन इज स्टिमुलेंट्स। फाइन, आगे बढ़े प्लीज, आगे बढ़ो प्लीज। वायलेंट, देखो ये जो पिछला स्लाइड है ना, इट्स वेरी वेरी गुड फॉर यू ऑल पीपल बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। ये जो है ना कॉमन देखा जाता है बसेस में, जब आप बस में बैठे ना, किसी को भी आप रुमाल पकड़ के यूं देखोगे ना बहुत टाइम तक विदाउट सेइंग इसको जुकाम है, कोई और प्रॉब्लम है, एंड उसको स्मेल आ रही होगी, यू शुड गेस दैट दिस अ प्रॉब्लम, एंड द गेस प्रॉब्लम इज दैट ही इज इन्वॉल्व इन द वायलेंट सब्सटेंस अब्यूज, जिसमें फेविकोल भी आता है, जिसमें आपके बाकी चीजें भी आती है, ठीक है? आगे प्लीज बढ़े। ये मैं नहीं बोलूंगा, मुझे पता है आप लोगों को ये वाला पॉइंट पता है, ठीक है? पर बच्चे लोग देखो, आई विल कोट अ टर्म फॉर यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्वेंट्स में एक प्रॉब्लम है, जैसे फेविकोल में, इसका अगर आप एक बार देखेंगे ना, केन है वो एक बार यूज करते हैं, जब वो केन्स बढ़ते रहते हैं, बिकम्स 2 केन्स 3 केन्स एंड 4 केन्स। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना, कभी कभी उनका फेस पूरा जला हुआ होता है, ठीक है? उनके जो फेस पे जख्म पड़ते हैं ना, खासकर एडल्ट एज में, जिसमें आप लोग हो, आपका वैसे भी जेनेटिकल मेकअप्स में चेंज हो जाते हैं, आपका फेस में दाने निकलते हैं, और जब वो फेविकोल में अपना सर घुसाते हैं ना, ओबसली जो फेविकोल का प्रॉब्लम है ना उसके चेहरे में पड़ता है। इवन मुझे 2 पेशेंट ऐसे भी मिले जो फेविकोल में ही फंस गए थे, फिर उस कैन में ही फंस गए थे, बड़ा प्रॉब्लम हुआ था सर्जन को उसको ठीक करने में। थिंक अबाउट इट, सो वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक इन फ्यूचर। Tobacco, you know that even smoking is the basic phenomena you should understand for other problems. जो कोट अनकोट आपका कोई फ्रेंड अभी स्मोकिंग में मुब्तला है, प्लीज टेक एन एडवाइस फ्रॉम माय साइड, देयर दिस इज अ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर इन होल लाइफ। अगर आप बूंद के लिए भी पी रहे हो ना, टशन के लिए भी पी रहे हो ना, दिखाने के लिए भी पी रहे हो ना, एक्सप्रेस किसी को एक्सप्रेस करना है या किसी को समझाना है, किसी को कुछ बताना, उसके लिए पी रहे हो ना, माय डियर फ्रेंड, डो नॉट टेक इट बिकॉज दिस इज समथिंग, उसके बाद आपका अदर प्रॉब्लम्स बढ़ता रहता है, ठीक है? नेक्स्ट प्लीज। Why do people use drugs? I mean, this is a good example for all of you. I mean, कुछ लोग तो सबसे पहले होता है कि रिबेलियन, मैंने कहा फाइटिंग के लिए वो ट्राई करते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स में परफॉर्म करना है, मुझे बहुत देर तक ढूंढना है, बहुत टाइम तक एनर्जी चाहिए, जिम करना है, तो दे स्टार्ट टेकिंग स्टिमुलेंट्स लाइक फॉर एग्जांपल मोर ऑफ एन हीरोइन टाइप थिंग्स, उसमें आपको पूरा ज्यादा एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है? हैविंग फन, एक्साइटमेंट। सेकंड, रिड्यूसिंग एंजाइटी, ऑलवेज प्रेफर टू टेक। एंजाइटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेचैनी पैदा हो रही, कोई दवाई लेंगे, कुछ ये खाएंगे वो खाएंगे, इससे हमारी एंजाइटी कम हो जाती है। मेरे पास बहुत सारे केस जो ये वाला टर्म डिफाइन करते हैं ना, एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है? एक्सपेरिमेंट के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं ना, कि मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ इससे क्या होता है, मैं उस बुबुश क्या दिल साइंस है, ये बड़ा कॉमन है इस पर्टिकुलर एज में। आप लोग बड़ा देखेंगे कि जो सुना है तो देख लेते क्या होता है, पर वो एक्साइटमेंट चक्कर में ना आप लोग कहीं ना कहीं अपने आप को डाल सकते हो इसमें। अवॉइडिंग विड्रॉल्स, जब हम डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, उसको अवॉइड करने के लिए और लेते, वो हमको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में डाल देता है। रिड्यूसिंग पेन, जैसे वुमेन्स में, गर्ल्स में, फीमेल्स में देखा जाता है, पेन कम करने के लिए दर्द, जैसे हम लोग ट्रिमाडोल लेते हैं, इट्स अ वेरी प्रोहिबिटेड इंजेक्टेबल, जब तक डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब ना करते, तो पेन विड्रॉल करने के लिए एक्सीडेंट हो जाता है। जैसे कल ही मैं परसों ये पेशेंट को देख रहा हूँ कि उसको एक्सीडेंट होता, बाइक से गिर गया था, एंड देन उसको दिया गया था ट्रिमाडोल एट द टाइम ऑफ सर्जरी, वो अभी भी वो कंटिन्यू कर रहा है, अनएबल टू स्टॉप इट, भले वो कोई और भी मेडिसिन लेता है, अनएबल टू डू दिस। तो ये जो रिड्यूसिंग पेन के लिए वो जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अपने ऊपर, उसके बाद वो निकलते नहीं। नेक्स्ट प्लीज। ना मैंने कहा कि रिस्क फैक्टर्स, इतनी अवेलेबिलिटी भी है, पीयर ग्रुप प्रेशर है, एंड दिस पीयर ग्रुप प्रेशर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज। आप एक सेकंड प्लीज, गिव मी सम टाइम, बस खत्म होने वाला है।
आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो थोड़े से डिफरेंट शाई फील करते होंगे इन फ्रंट ऑफ अ सीनियर या इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन जो क्लास में थोड़ा दादागिरी टाइप का होता है, ठीक है। तो वो क्या करते होंगे, उसको सबऑर्डिनेट बनते हैं कुछ 2-3 लोग जो बहुत कमजोर होते हैं। देखो बच्चे, आप लोगों को प्लीज ख्याल रखना पड़ेगा, उस वर्जन जो साइकेट्री वजूद में आई ना सबक, हम सब एक जैसे नहीं, वी आर ऑल डिफरेंट इंडिविजुअली। कहाँ बिल्ड अच्छा खासा, किसी का बिल्ड बहुत कमजोर होगा, किसी को घर में जो जेनेटिकल मेकअप बना होगा वो इसलिए से बना होगा कि वो उसको फ्री माहौल दिया है, जा लड़ जा गाली दे, किसी को बोला होगा बेटा गाली देना मना है। तो जो ये सबऑर्डिनेट्स होते हैं ना आप में से, जो थोड़े उस टाइप के होते हैं कि जो कंट्रोल कर सकते हैं, मैं उनसे प्लीज मुखातिब हूं। बस तुम से कथ करा इस टाइम क्लासेस में ना फिजिकली वेरी बिल्ट अप, मैं उससे बोल रहा हूं ये वाली बात। कभी भी जो छोटा होगा ना आपसे, जो डरता होगा, कमजोर होगा, उसको प्लीज कभी भी फील मत करवाओ कि वो बहुत कमजोर है। मेरे से पर्सनली पूछो आप कि मैं कितने बच्चों को देखता हूं जिनको बुलिंग हुई है और इस चीज में मुब्तला है। बुलिंग मतलब क्या होगा, और रात रोज थकियर प्लीज डोंट डू दिस। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो भी आप में से, आई कैन फील फॉर 1 or 2 पीपल, बट मैं यहां से कोड नहीं बोलूंगा कि आप ही करते हो, मत करो प्लीज। बिकॉज आप गए, आपने एमबीबीएस किया, वो किसी और कॉलेज में, आप किसी और कॉलेज में, वो आपको साल भर बद्दुआएं देता है। जब तक वो बड़ा होता है ना तब तक वो बद्दुआएं देता रहता है, इसलिए बिकॉज उसके साथ वो जो प्रॉब्लम है ना, उसको बड़े होकर वो डिप्रेशन हुआ, एंजाइटी इसलिए निकलता है। जिसके साथ हम बेचैन क्यों, उसको जब पूछते हैं आपके नशा क्यों किया, मुझे स्कूल में बहुत मारते थे, मैं जिस वारा लाया सीनियर उस क्लास में लड़का गुंडे टाइप उसमें 2 मारते, तो उसमें कागज करा था, मसस लामा, बेल्ट करा, बाकी चीज मैंने ये सुना है। इसलिए मैं प्लीज आपसे बोल रहा हूं कि मत डराओ, बिकॉज उसी में ये जो पीर ग्रुप प्रेशर है ना, तो जो सिगरेट में तो बितलाक सिगरेट शुड बुबन क्लास में गुड, एंड ये है लिखा हुआ है प्लीज। और जो कमजोर है मैं उसको भी बोलना चाहूंगा साथ में, प्लीज डरो मत। पॉइंट ये है कि आपने डरना नहीं है, पॉइंट ये है कि अगर आपको डर लग रहा अभी बोल दो दैट आई हैव बीन बुल्ड बाय दिस पर्सन, टू योर टीचर, टू योर प्रिंसिपल। उससे आपकी हिम्मत बढ़ेगी, क्योंकि आप डरपोक रहते हो, फिर हमेशा ये वाली चीज इन्फ्लुएंस करती है। मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, नशा कर लिया, पीर ग्रुप प्रेशर हो गया जी, नशा कर लिया जी, क्यूरियोसिटी बढ़ गई, नशा कर लिया, और ये कमजोरी करता है फिर बाद में। और वो कमजोर ड्रग्स नशा करने के बाद इतना हो जाता है कि उसको हिम्मत ही नहीं मिलती है फिर दोबारा से निकलने की, ठीक है। क्यूरियोसिटी मैंने कहा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मैंने कहा, ये सब चीजें कर करके आप लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लास्ट में मोस्ट जो आपने अभी सर ने कोट किया आपके सामने, सर ने ये कोट किया टर्म कि दैट कि टीन्स में बहुत अच्छे देखा जाता है, इसका लेवल आपका जो एज ग्रुप है ना सूट करता है। तो प्लीज रिमेंबर, यू आर द पीपल फॉर फ्यूचर सोसाइटी। इफ यू आर नॉट हेल्पिंग इट आउट नाउ, दे आर गोइंग टू मिस इट आउट। प्लीज अंडरस्टैंड। नेक्स्ट प्लीज, चलो आगे बेटा। आगे बस प्लीज, आई नो 5 minutes more, 7 minutes more, then we'll have question answer. Why does it affect? It affects physically, psychologically, socially, economically, biologically. What are the biological symptoms? यहाँ females नहीं है, biological symptoms are very very different. आपकी सेक्सुअल एक्टिविटीज में प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है, आपकी ग्रोथ में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, आपके फिजिक्स चेहरे शक्ल दिखने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, इकोनॉमिकली आप बहुत पैसा वेस्ट खत्म करते हो। सेकंड, आपके जो रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग है, म्याद खराब, लंग्स खराब, ब्रेन खराब होना शुरू हो जाता है, ये इसकी प्रॉब्लम्स हो जाती है। शाबाश, आगे प्लीज। ना साइकोलॉजिकली हम गिल्ट फील करना शुरू कर देते हैं, हम शेम करना फील कर देते हैं। जब भी हम उसमें मुब्तला हो भी जाते हैं, ऑब्वियसली हमें डिप्रेशन और एंजाइटी होने के चांसेस हायर साइड से है। देन हम अदर मेंटल डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल आपने टर्म कोड अनकोड सुना होगा स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया को शुद्ध वोट यस मज एक इंसानस आवाज करनस गसान, ठीक छ, शोर गसान करनस, सदवा चूगड़ मेश करन शोर गसान, तमिस शक बढ़ान, तुम छु मेनसी बारस मज कथ करन, तुम छु मीकुन थे वुशान, ठीक। मैं वातावरण हमसाय नुकसान, जब ये सिम्टम सारे मिलते हैं ना, इसको बोलते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। क्या बोलते हैं? और देखा जाता है कि जो भी नशा, खासतौर पे कोकेन एंड कैनबिस यूज करता है, उसका जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, जो सीवियर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, वो होती है स्किज़ोफ्रेनिया।
आपने देखा होगा आपने लोकलिटी में जो सोपोर का या बारामूला का या हंदवाड़ा का है, देखा होगा जब तुम मत आस-पास ना जिनको मत बोलते हैं, सॉरी द रॉन्ग टर्म टू यूज, वनान मत नचा सड़कों पर, उनका हिस्ट्री रहा है वो कैनबिस बहुत लेते थे, तो मुझे बड़ा चर्चा आपने देखा होगा। तो प्लीज रिमेंबर इट, दैट्स कॉल्ड साइकोटिक प्रॉब्लम कॉल्ड स्किज़ोफ्रेनिया, जो खुदा न खास्ता आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। आगे प्लीज। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारे ऑब्वियसली लड़ाई झगड़ा माँ बाप के साथ या घर वालों के साथ या मिसेस के साथ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, हम डाइवोर्स पे आ जाते हैं। सेकंड हमारा जो है मैं घर वाले अपनाते नहीं है, ठीक है, अशंगारी का अपना कि हम होमलेस हो जाती है, हमारी कंसंट्रेशन कम हो जाती है और हम कहीं ना कहीं सोसाइटी में हम लोग को स्टिग्मेटाइज करते थे क्यों, यश नश बोल, यश नश बोल, यश नश बोल, यश नश बोल, विच इज नॉट अलाउड। इनको गले मिलाना चाहिए, इनको हमेशा समझाना चाहिए हम निकल सकते हैं, ये फलांदर इनका काम है बेटा कि ये लोगों को नहीं मानते हैं कि कुछ अलग, इनको मानते ही हमारे जैसे ही है, इनको गले मिला के हम ठीक कर सकते हैं। आगे प्लीज, आगे प्लीज, आगे बढ़ो। जैसे सर ने कहा कि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे, हमारे जो सोशल फाइनेंशियल इश्यूज है ना, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो सुपॉक्सो प्रॉक्सो जो टैबलेट है ना, 10 and 12 रुपीज अमाउंट, फाइन, आगे प्लीज, आगे 12 रुपीज अमाउंट, लेकिन जब आप बल्क में लेते हैं ना 200-300 रुपए के ले लेते हैं, फाइन। तो इसका इन्होंने इनकी रेट फिर डबल कर दी है, इसका रेट्स वो इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं और वो उस इंक्रीजमेंट से आप लोगों को और खासतौर पर जो आप में से अच्छी फैमिलीज में जैसे पापा किसी का डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, कोई इन्हीं को कैच कर लेते हैं, इनको टारगेट पता होता है कि ये बंदा हमें कहीं ना कहीं चाहिए क्योंकि इसके साथ पैसे निकल सकते हैं, ठीक है। आगे प्लीज बेटा। ये हमारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट रिसर्च पेपर है जो मेरा और डॉक्टर यासिर का कंबाइन था। वो ये था कि हमने देखा था कि वुमेन्स कहाँ सबस्टेंस यूज, क्योंकि फीमेल चली गई है पर हमारे कश्मीर में वुमेन्स की कमी नहीं है और ये रिसर्च हमने यहाँ किया है श्रीनगर में और बारामूला में मिला के। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इसलिए आप देखोगे ना कि पर्सनैलिटी बड़े इफेक्ट होते हैं। पर्सनैलिटी क्या हो गई, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम जो होती है ना, गुस्से वाला, तेजर करा, शरारत करा, लड़ाई गुरासा, तो ये की चांसेस हायर साइड से होते, कहीं ना कहीं नशे में आगे जा सकते हैं, ठीक है प्लीज। ये देखा गया था कि इनके बॉर्डर लाइन, अगेन ये समझाना पड़ेगा, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी मतलब कि आपने देखा होगा आसपास में, मैं एक कोट अनकोट टीचर्स के सामने करना चाहूंगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटीज क्या पर्सनैलिटीज होती है, आप हमेशा याद रखें, जो हमेशा सेल्फ हार्म करे, नरसेटा, एक बड़ी वबा है बेटा, इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नाउ इन द सोसाइटी। कुछ भी होता है कि वो गल हाथ काट देते हैं, वो अनडिसाइसिव होते हैं, जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं लेते हैं, वो सेल्फ हार्म करते हैं, वो इमोशनली बहुत अनसुटेबल होते हैं। इमोशनली अनसुटेबल मतलब होता है वो जल्दी लड़ लेते हैं, आज मम्मी अच्छी थी कल मम्मी अच्छी नहीं। तो 3-4 फीचर्स को जब मिलाते हैं हम लोग, कंबाइन करते हैं, अच्छा इज बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी, फाइन। और ये लड़कियां जो हमने देखी थी इनके बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हाई खासी थी। और सेकंड एंग्शियस, जल्दी बेचैन जैसा, इनका रेट हमने बहुत हाई से देखा था, इनके चांसेस ड्रग्स में जाना बहुत जरूरी थी, मतलब वो इसका एक लिमिट बनता था, फाइन। आगे प्लीज। अब आप देखोगे बेटा ये खुद स्टडीज जो मैं कोट अनकोट सर ने भी थोड़ी सी कर ली है, पर मैं जल्दी जल्दी बोलना चाहूंगा। एक टाइम था कि 90s में थे ना, 1990 में हमने देखा गया था कि चर्च वाज हायर साइड, कैनबिस वाज द हायर साइड। नेक्स्ट प्लीज। लेकिन आजकल आप देखोगे ना, द पॉइंट इज नाउ वी आर चेंजिंग दैट सिनेरियो। उसके बाद ओपीएम हायर साइड से आ गया था। नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद अब हमारे पास आगे बढ़ो। उसके बाद अब जो हम लेटेस्टली देखे ओपीएम बड़ा हायर साइड से हो गया था 1995, 96, 97 में ओपीएम बहुत हायर साइड था कश्मीर में, ठीक है। अब आगे बढ़े प्लीज। नाउ द सिनेरियो हैज चेंज। अगर आप देखोगे यहाँ एक रिसर्च हुआ था, जैसे सर ने कोट किया था मेंटल हेल्थ के बारे में कि 24% पीपल आर 34% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, फाइन। तो दिस इज अ स्टडी डन बाय द एमएसएफ विद आवर डिपार्टमेंट, पेरेंटल डिपार्टमेंट, साइकेट्री डिपार्टमेंट, जहां देखा गया था कि इस चक्कर में लोग शायद नशे में कहीं ना कहीं जाते हैं। लेकिन अब रिसर्च डिफरेंट हो रही है कि अब बोल रहे हैं कि जो चरस का नशा था या ओपीएम का था वो खत्म हो चुका है, वो कम हो गया है। लेकिन अब हमारा जो वो बना है ना नया स्टडी, वो है कोकेन इज हायर साइड। तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि वी हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट वन जनरेशन विद अदर थिंग्स, फाइटिंग फॉर द एबीसी थिंग्स, बट व्हिच इज नो जनरेशन जो है ना आपकी जनरेशन, we are trying to be losing it because of the cocaine now. The problem is this, and we are spending much money on this. मैंने कहा ना 8th क्लास का कोकीन का बच्चा एडमिट हुआ है। दिस इज समथिंग जो हमने देखा, हम रोए थे। अब आप बोलोगे साहब डॉक्टर रोते क्यों? लेकिन रोया यार, दिस इज हाउ आवर बिहेवियर वर्क्स।
बट रिमेंबर इट, वो कोकेन का जो तरीका है, दिस इज समथिंग, आगे प्लीज, वो इंजेक्टेबल्स यूज करते हैं एंड दैट इंजेक्टेबल्स इज क्रिएटिंग द सेकंड प्रॉब्लम, इज कॉल्ड हेपेटाइटिस, हमारे सी या डी हमारे ज्यादा बन रहा है। द प्रॉब्लम इज दिस, ठीक है, आगे प्लीज, चलो क्लियर कर लो बस, ये सर ने कोट कर लिया, शाबाश, प्लीज आगे बेटा। हाँ, तो दिस इज प्रिवलेंस ऑफ सब्सटेंस हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम इज वेरी वेरी हायर साइड, प्लीज रिमेंबर इट। जो फिगर्स हम कोड करते हैं आपके सामने, इसलिए कोड करते हैं टू मेक यू अवेयर दैट यू पीपल आर लिविंग इन सोसाइटी जहां पे आपने संभाल के चलना अपने आप को। जैसे कांटे भरे हुए थे ना किसी बाग में, हम कैसे चलते हैं, देख देख के चलते हैं ना, वैसे आप लोगों को अपने स्कूल में, अपने स्कूल से बाहर घर तक पहुंचते पहुंचते घर के माहौल के आसपास बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा कि हम कहां से हैं, किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं और मेरा नुकसान कहां पे होने वाला है, ठीक है। ये इसलिए हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आपको, ठीक है। और सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खत्म कर लो बेटा, बस थक गए बच्चे, बेटे का सवाल दें, खत्म कर लो, आगे लीजिए। दिस इज हायर साइड, दिस इज एक्चुअली 57 यूज्ड टू हैव ओपीएम बिफोर 20 इयर्स, नाउ थिंग्स हैव चेंज। सर ने वो जो एक्सपेंडिचर बात की ना, 3.7 करोड़ दिन में इसका आजकल लिमिट हो गया है। दिस इज समथिंग इन हैपनिंग इन कश्मीर वैली एंड इट्स वेरी ह्यूज था, फाइन। इसका मतलब ये हो गया कि हम ज्यादा पैसे इस नशे पे यूज करते हैं और घर जो बन रहा है हमारा आने वाला कल, हमारा समाज वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब लास्ट सवाल, लास्ट पॉइंट मेरे मुंह से एनालिटिक सवाल, रिमेंबर इट दैट इफ आपके आसपास में कोई आपको दिखता है, भाई, कजिन, हमसाया, पड़ोसी, किसी को हल्की फुल्की सी एंजाइटी होती, सबसे बेस्ट टाइम होता है कि पहले हम टीचर से बात करें। आपस में किसी को अगर एंजाइटी फील होती है, पहले टीचर से बात करें। अगर बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अगर टीचर, उसके बाद देन यू कैन कम टू ए डॉक्टर। कमिंग टू ए डॉक्टर नेवर मीन्स कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम सीरियस है। और यहाँ बारामूला मेडिकल कॉलेज, बिकॉज ऑन द बिहाफ ऑफ बारामूला मेडिकल कॉलेज आई विल टेल यू दिस फैसिलिटी फॉर somebody who can treat themselves। अगर कोई पास आसपास छिका या कोई इसमें इब्तला है और किसी को देखा आपने करते हुए, उसको प्लीज आप एडवाइस कर ले। दिस इज फैसिलिटी इन जीएमसी जहाँ पे आपका नाम रिवील नहीं हो जाएगा और बड़े अच्छे ट्रीटमेंट तरीके से आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। इट्स बेटर टू ट्रीट रादर देन टू बी लेट। थैंक यू वेरी वेरी मच।